टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो फार्मूला है नहीं, एक कन्वेंशन है और उस कन्वेंशन को ज़्यादा हाइप मिली है जितनी उसे शायद नहीं मिलनी चाहिए थी। मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड मास, पैड मास, स्पीड मास, ऐसे कई नामों से जाना जाता है, पर इसे लेकर बच्चों में, पढ़ाने वालों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और काफ़ी इस टॉपिक को चैलेंजिंग मानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास और आज हम बात कर रहे हैं क्या ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसिंग है, ये क्या वाकई में कोई कन्वेंशन है, क्या इसकी पेडागोजिकल अप्रोच होने वाली है। ये इंसान के माइंड का इशू है। जब तक हम कुछ मीनिंग ना जुड़े, जब तक हम उस बात को जल्दी से पचा ही नहीं पाते, समझने को तैयार ही नहीं होते हैं, हम रट लेते हैं और फिर हम गलतियां करते हैं, पर हम उसका कारण ढूंढते रहते हैं कि ऐसा क्यों बताया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और शायद यही गलती हमसे पढ़ाते समय भी रह जाती है। हम बच्चों से कहते तो हैं कि इस ऑर्डर में सीक्वेंस को फॉलो करना है, पर उनके मन में जो सवाल आते हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम उसे समझाने में हमसे चूक हो जाती है। तो बच्चों को उनके पूछने, उनको सवाल उठाएं हम, टीचर की जिम्मेदारी ये भी है, और उन सवालों को उठाते हुए उनके जवाबों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। जैसे बोर्ड मास में ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। जैसे पैड मास में तो ब्रैकेट को पैरेंथेसिस में बदल दिया गया है, तो ब्रैकेट का ही टेक्निकल नाम पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट ज़्यादा कॉमन है तो बोर्ड मास यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जो ऑर्डर है इसको बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब जो पावर होती है, 7 की घात 2, 7 × 7, 5 की घात 3, 5 × 5 × 5, तो सबसे ये ऑर्डर आएगा। तो हम बात कर लेते हैं, ये तो सिटी आदमी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, यानी जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होगी तो उसी को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन होने के बाद हमें ध्यान रखना होगा ऑर्डर का, और ऑर्डर सिंपल है, जो जितना हायरार्की में ऊपर है उसको पहले लेना है, जो हायरार्की में बाद में है उसको बाद में लेना है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऑर्डर की बात करें हायरार्किकल ऑर्डर में, तो उसके ऊपर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस भी कह सकते हैं इसको, पैरेंथेसिस के बाद एक्सपोनेंशियल सवालों में है, मतलब अगर किसी की पावर लगा रखी है तो हम उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर जो बेसिक 4 ऑपरेशन आ जाते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम ऑर्डर के हैं, फिर भी इनको जब हम सोल्व कर रहे होंगे, हम आगे भी देखेंगे वीडियो में लेफ्ट टू राइट ऑर्डर का ध्यान रखना होता है, जिस तरह से ये आते हैं। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनमें कोई हायरार्किकल ऑर्डर नहीं होता, ये दोनों सेमी ऑर्डर के होते हैं। तो कुल मिला के 4 ऑर्डर हमारे सामने आ रहे हैं। नंबर 1 पे ब्रैकेट या पैरेंथेसिस से बोल रहे हैं, नंबर 2 पे एक्सपोनेंशियल, पावर वाली जो चीज़ें होंगी उसको लेना है, नंबर 3 पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों सेम चीज सेमी ऑर्डर की हैं, बस में ध्यान रखना होता है, लेफ्ट टू राइट का ध्यान रखना होता है, उसको भी हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, ये दोनों सेम ऑर्डर के ऑपरेशन होते हैं, तो इसी को सीक्वेंस को फॉलो करना होता है, सिर्फ इतना ही सिंपल है। तो आइए अब देखते हैं कि ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसको समझते हैं, फिर और सारी जो डाउट्स आ रहे हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 7 + 3 × 5। इसको हम किसी से कहें क्या मतलब है, तो इसको 2 तरह से रीड किया जा सकता है। मतलब कोई अगर रीड करेगा 7 + 3, 7 और 3 10 × 5 50, एक तरह से तो इसका मतलब आया 50। कोई और इसे रीड करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि 5 × 3 15, तो उसका आंसर आया 22। तो चीज़ तो एक ही लिखी हुई थी, आप देख रहे हैं उस बात का 2 मतलब निकले। अगर कोई लेफ्ट टू राइट उसे पढ़ा तो उसका मतलब आया 7 3 10 और 10 की 5 से गुणा की 50। पर किसी ने अगर इसको पहले ले लिया 5 या 15 और 7 22, तो उसका मतलब ये आया है। तो आप ये सोचिए कि एक ही बात के 2 मतलब आना, यही एक प्रॉब्लम इशू बन जाता है, और मैथ में ऐसा हो नहीं सकता। सोचिए हमने कोई मिशन, स्पेस मिशन चल रहा है, स्पेस मिशन में कंप्यूटर पर छोड़ दिया जाता है कि वो इसका मतलब कुछ भी निकाल रहे हैं, तो हम मार्स मिशन है या मून मिशन है ये क्लियर नहीं हो पाएगा। यानी जो भी लैंग्वेज मैथ की ऐसी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसका केवल यूनिक एक ही मतलब निकलना चाहिए। इसलिए ये कन्वेंशन बनाने की जरूरत पड़ी कि जिससे ये एम्बिग्यूटी ना हो कि इसका कौन सा मतलब को मानना है नहीं मानना है। तो जैसे हम जिस एग्जाम्पल बात कर, तो हम देखेंगे कि जो कन्वेंशन हमने ये लेफ्ट टू राइट लिया था, ये जो आंसर है मैथमेटिकली गलत हो जाता है, क्योंकि जो बोर्ड मास जो नियम की जिसकी बात कर रहे हैं वो नहीं जानते। क्योंकि हमने अभी बात की थी जो हायर ऑर्डर का ऑपरेशन होता है उसको पहले करना है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन से हायर ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लिकेशन को पहले लेंगे, सिंपल सा रूल आपको बताया था। तो इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा 22 होगा। रूल सिंपल है, हायर ऑर्डर को जो पहले है उसको पहले ले,
बेसिक सा रूल है, जो ऑर्डर बताया गया है, जो ऑर्डर में टॉपर है उसको पहले परफॉर्म करना है, जो बाद में है उसको बाद में परफॉर्म करना है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स या एम्बिग्युइटी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो जाती है लेफ्ट टू राइट वाले रूल में। आइए उसको क्लियर करते हैं। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर आपको ये मैथमेटिकल टर्म दी गई है और आपसे कहा गया है आप उसको सोल्व करें, तो आप इसको एवं कुछ भी शुरू नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मैथ में जो ऑर्डर है, सबसे पहले पैरेंथेसिस, इसी को हम ब्रैकेट भी बोलते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंट। अगर कहीं एक्सपोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल किसी की पावर दे रखी है 5 की पावर 6 की पावर, उसके बाद में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम ऑर्डर के हैं, उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम ऑर्डर के हैं। पर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में एक बात और ध्यान रखनी है, लेफ्ट टू राइट के टर्म, कि जो जिस लेफ्ट टू राइट हम यूज करेंगे, इसको लेफ्ट टू बार बार बोल रहा हूँ पर अभी क्लियर नहीं हुई होगी बात, अभी हम यूज देखेंगे कैसा इसको लेफ्ट टू राइट का क्या मतलब है कहने का। ये दोनों सेम ऑर्डर के होते हैं, इसमें कोई लेफ्ट टू राइट का झंझट भी नहीं है, आप किसी को भी पहले परफॉर्म कर सकते हो। बस सिंपल सा ये बोर्ड मास, पैड मास, स्पीड मास ही बोलते हैं, ये रूल होता है। तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, तो इसका जवाब आपको दिख गया होगा। सबसे पहले पैरेंथेसिस या ब्रैकेट ही सोल्व होनी है और कहीं नहीं जाना है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, बाकी को कॉपी पेस्ट। अभी हम नहीं टच कर रहे हैं, पहले हमने एक बार में एक स्टेप किया। आप देखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि माइनस वाला सब्ट्रैक्शन बाद में आना है ना। अब हमें दिख ही रहा है कि सब्ट्रैक्शन निचला ऑर्डर है तो उसको बाद में लेना है। डिवीजन और इसमें कौन सा पहले सोल्व करेंगे। तो अब कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि पहले भाग को सोल्व करते हैं, भाग को बड़ा ऑपरेशन मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम ऑर्डर के होते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना होगा, यानी पहले मल्टीप्लिकेशन करना होगा, आप डिवीजन नहीं करेंगे। यही मिस्टेक के लिए जानबूझ के मैंने एग्जाम्पल लिया है, इससे मैं क्लियर कर सकूँ बात को। ये जो डाउट होता है, मिथ होता है, पहले भागु सादा इस तरह रूल बनाते हैं, भाग गुणा, एक एक्रोनिम बना रखे लोगों ने। जैसे मैं गुजरात में काम करता था, मैं भागु सादा बना रखा है। पहले भाग, टीचर भी यही बात बच्चों से क्लास में कहते हैं, पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो ये भाग और गुणा में लेफ्ट टू राइट का रूल है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा, उसमें तो कोई कंफ्यूज होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले इसको हमें सॉल्व करना है। तो 40 / 2 तो कितना हो जाएगा 20। अब हम देखेंगे ये अलग अलग है, ये यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, तो इसको अलग सोल्व कर लेंगे, इसको अलग सोल्व कर लेंगे। 5 × 30, तो आप देखेंगे माइनस के 10 आपका आंसर आ गया। इजिकल टू लगाते चलते हैं जब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ जब कंफ्यूजन होता है वो यहीं पर होता है। तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट टू राइट का क्या मतलब था। बेसिक है, बड़े ऑर्डर को पहले सॉल्व करना होता है, उसके बाद छोटे ऑर्डर को सॉल्व करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लेफ्ट टू राइट रूल को फॉलो करते हैं जैसे वो लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी अगर सोल्व करना है तो पहले कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है पैरेंथेसिस या ब्रैकेट सोल्व करना है। तो 3 में से 5 गए। अब यहाँ दो साइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो 2 साइन एक साथ नहीं दिखते, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे। अब आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले, तो 2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, +7। अब यहाँ पे ऑपरेशन करने से पहले प्लस के ई को सोल्व करेंगे, मतलब एक्सपोनेंट इसे बोलते हैं, जिसकी मैं एग्जाम्पल लिया है, एक्सपोनेंट क्लियर कर दो। तो पहले 7 की पावर 3, तो -4 और 7 के यहाँ 3 होते हैं, 7 7 49 7 343। अब इस 343 में से 4 को माइनस कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 339। ध्यान क्या रखना है कि हम डिस्कवरी लर्निंग का ध्यान दें, यानी बच्चों को जब हम सिखा रहे हैं तो पहले से हम ये ना बताएं या बार बार उन्हें कि ऐसे ही रूल फॉलो करना है। उन्हें मौके दें टर्म मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है वो समझने का। जब बच्चे 3 × 5, तो बच्चे इस बात को समझें कि जब मैं 3 × 5 लिख रहा हूं तो क्या मतलब है, यानी 3 × 5, कोई 5 चीजें हैं, 5 गेंद मोती, वो 3 बार है, उसके 3 ग्रुप हैं, तो उसको मैं 3 × 5 लिख रहा हूं। अगर मैं 5 × 3 लिख रहा हूं तो 5 × 3 हो जाएगा। चीजें 3 के समूह 5 बार लेने हैं। तो जब बच्चे मैथ में लिख रहे हैं तो उसको बोल सकें, और जो बोल रहे हैं उसको मैथ में लिख सकें। ये प्रैक्टिस बच्चों को देनी है, इस बात पर बच्चों को जोर डालना है। ये
जो एक्सप्रेशन जैसे हमने देखे लिखा है 2 × 3 + 5 - 7, अब जो एक्सप्रेशन इस पर कुछ कहानी बनाएं, इसको वर्ड में बोल सकते हैं क्या, या कुछ वर्ड में जो कहानी बनी हुई है उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्यक्त कर सकते हैं क्या। इसका खूब ज़्यादा मौका देना चाहिए। सवाल, हमारी जल्दबाजी होती है बच्चे सवाल के आंसर को जल्दी से सही निकाल लें, तो इस जल्दबाजी से बचना है। बच्चों को बहुत सारी माथापच्ची हमारी जो भाषा है उसको गणितीय भाषा में बदलना, और जो गणितीय भाषा है उसको आम भाषा के जो कनेक्शन है यानी गणित का दैनिक जीवन से उस पर समय बिताना है। तो हम देखेंगे कि समस्या जो समझने की आती है ये बोर्ड मास पैड मास जो भूल जाते हैं रटने की वजह से, वो शायद नहीं आएगी। तो सबसे जरूरी बात ये मांगती है पेशेंस और टाइम। तो जल्दबाजी में जो हम रहते हैं वो उससे बचना है। तो होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी बोर्ड मास के रूल में क्या ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसिंग क्या रहने वाली है। और बच्चों के साथ जब हम डील कर रहे हैं तो हमें डिस्कवरी लर्निंग यानी उनको मौके देने हैं अपनी मेटाकोग्निशन के, अपनी जो सोच रहे हैं वो अपनी बात को कह पाएँ, जो वो लिख रहे हैं उसे एक्सप्रेस कर पाएँ, बता पाएँ, अपने लॉजिक से जस्टिफाई कर पाएँ। अगर हम ऐसा करते हैं यकीन मानिए आप पाएंगे इस बार जो लर्निंग हो रही है वो पहले से बेहतर हो रही होगी। हम एक एक्टिव लर्नर बना रहे हैं, हम एक एक्टिव लर्निंग अपनी क्लासरूम में कर रहे हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ भी, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत। मैथ्स और एजुकेशन से जुड़े पहलुओं के लिए आप मेरी वेबसाइट विकास शर्मा एजुकेशन, इंस्टाग्राम पेज विकास शर्मा एजुकेशन, मेरा FB पेज विकास शर्मा एजुकेशन, तो मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, मेरे साथ कंटिन्यूस बातचीत जारी रख सकते हैं। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।